बताइए बाबा, किस तरह का आयोजन यहाँ हो रहा है और प्रवचन पाठ हो रहा यह आयोजन पंचग्नि महायज्ञ, श्रीमद् देवी भागवत कथा तथा श्री राम कथा का आयोजन 9 दिवसीय नवरात्र भर अर्थात 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 17 को कथा के बाद विदाई और देवताओं का विसर्जन होगा। आयोजन कर्ता की मुख्य भूमिका श्रीमती श्वेता सिंह, पत्नी श्री विश्वजीत सिंह उर्फ पप्पू जी हैं। बाकी उनके समस्त ग्रामवासी सहयोगी विशेष कार्यकर्ता में श्री सत्यनारायण सिंह, परमोत्तम सिंह, परशु सिंह और विश्वनाथ राय जी तथा उपेंद्र सिंह, संजय सिंह, जितेंद्र सिंह, मोहन सिंह और उस बच्चे का नाम गांव घर में पेटू सिंह कहते हैं और पूरा नाम तो मैं जानता नहीं। बाकी समस्त यहाँ की जो भी जनमानस में श्रद्धा और भक्ति है, ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के सायंकालीन कथा श्रवण करते हैं और मध्यकालीन जो पंचग्नि महायज्ञ का आयोजन है वो 11:45 पर उस महाअग्नि में प्रवेश मैं स्वयं करता हूँ। 1:15 पर वहां से अग्नि से फिर उठ करके और आरती का कार्यक्रम किया जाता है। वो ठीक मध्याह्न काल में ही उस आयोजन को किया जाता है। यह आयोजन पंचग्नि महायज्ञ का मात्र अप्रैल, मई, जून 3 महीने तपती हुई धूप में और मध्याह्न काल में ही 1.25 घंटे का यह साधना का विषय है। माँ भगवती की कृपा से 5 तरफ आग जलती है और उसी के मध्य में साधक बैठता है, चाहे कोई भी साधक हो, हम हो या अन्य कोई। भारत में अनेकानेक साधन है और साधक भी है। साधन का तात्पर्य मेरा ये कि साधना करने का कई मार्ग है और यह हठयोग मार्ग में यह क्रिया आती है, यह यज्ञ आती है। इस वर्ष मुझे इस रसलपुरा ग्राम में श्री ठाकुर बाड़ी के प्रांगण में जो मुझे अवसर मिला यह कार्य को करने का संपन्न होने जा रहा है, मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ और यहाँ के जनमानस के लिए माँ भगवती का ढेर सारा आशीर्वाद देने का प्रयास कर रहा हूँ और धर्म ध्वज लहराते हुए इस मानव जीवन को धन्य कर कुंड के भागी बनने का सबको यह अवसर जो मिला हुआ है चैत्र नवरात्र में, यह माँ भगवती की कृपा है। मेरे जीवन का उद्देश्य है 108 श्री सप्तचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् देवी भागवत कथा। इस संकल्प को पूरा करने में माँ भगवती की कृपा से 75वीं यज्ञ मेरी पूर्ण हो चुकी है। अभी शेष 33 यज्ञ बाकी है। मैं आनंद फानन में आया, जल्दीबाजी में बड़ा आयोजन करने के लिए समय अनुकूल नहीं दिख रहा था, क्योंकि कृषि कार्य में भी भक्तगण व्यस्त हैं और नवरात्रि में हर घर कुछ न कुछ कार्यक्रम, कलश रखने का, सप्तशती का पाठ करने का, माँ दुर्गा के ध्यान आरती बंदन का समय, इसी बीच में छठ का भी पर्व, सूर्य षष्ठी का भी पर्व बीच में रहा, जिसके वजह से बड़ा आयोजन हो नहीं पाया। और मैं पहली बार इस गांव में अपनी यात्रा किया। मुझे बहुत लोगों का सहयोग मिला है। ये सारी माताएं बहनें माँ भगवती की कृपा पात्र हैं। ये सारे इस गांव के जितने भी वयो बुजुर्ग, नौजवान तथा बच्चे हैं, सब जो है साधुवाद के कृपा पात्र हैं। माँ भगवती इनके घरों में ढेर सुख शांति भरती रहे।
प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आप अपना और अपने सहयोगी का जी, मेरा परिचय है, मैं गृहस्थ आश्रम में रहता हूँ। वाराणसी मेरा घर है, बरथरा कला मेरा ग्राम है, और एक आश्रम मेरा है सिंगरौली जिले में, मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले में, दूधमनिया सराई, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। आश्रम का नाम है जय मां अम्बे प्राणी सेवा संस्थान। और ये जो राम कथा वाचिका है, ये मेरी तनुजा है, और नाम इसका पड़ता है साधना जी।